स्टेट ऑफ होर्मुज का कंट्रोल किसके पास होगा? जो अमेरिका है वो जंग में अपने अहदाफ हासिल नहीं कर सका। अगर स्टेट ऑफ होर्मुज की बंदिश रहेगी, ब्लॉकेट रहेगा, चाहे अमेरिकन एक्शन की वजह से या ईरानियन एक्शन की वजह से, तो पूरी दुनिया की ट्रेड जो है वो उससे इम्पैक्ट होगी। अब जिस नहज पर चीजें पहुंच गई हैं, एक मरतबा फिर शदीद हमले दोनों तरफ से एक दूसरे पर किए जा रहे हैं। कल 5 घंटे तक बमबारी की गई रिपोर्टेडली ईरान के मुख्तलिफ शहरों में। फिर ईरान ने इस खित्ते में जो मुख्तलिफ अमरीकी अहदाफ हैं उनको ठीक ठाक निशाना बनाया। अब अमरीकी सदर कह रहे हैं अगले हमले पहले से ज्यादा शदीद होंगे। ऐसे में सर आपको मुस्तकबिल करीब में ये दोनों ममालिक मुज़ाकरात की मेज पर बैठते दिखाई दे रहे हैं? हैदर, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू, आपने मुझे प्रोग्राम में लिया। देखिए, इससे पहले कि मैं आपको आपके क्वेश्चन का जवाब दूं, मैं ये कहना चाहूँगा कि इस वक्त अपरेंटली लग रहा है कि तमाम चीज़ें बॉयल डाउन हो गई हैं स्टेट ऑफ होर्मुज पे, कि स्टेट ऑफ होर्मुज का कंट्रोल किसके पास होगा। बिल्कुल ठीक। एक तरफ उसको कंट्रोल क्लेम कर रहे हैं और ये भी क्लेम कर रहे हैं कि हम 20% सरचार्ज लेंगे स्टेट ऑफ होर्मुज से जो भी ट्रेड गुजरती है, और दूसरी तरफ ईरान जो है वो अपनी इजारादारी कायम रखने की कोशिश कर रहा है। तो तमाम चीजें बालाए ताक रख के अब इशू स्टेट ऑफ होर्मुज का है, और उसके लिए मैं ये समझता हूँ, मुझे ऐसे लगता है कि ईरानियन एक्शंस के थ्रू दे आर राइडिंग द नर्व्स ऑफ द यूएस प्रेसिडेंट। स्टेट ऑफ होर्मुज में जो भी छोटा मोटा कोई इंसिडेंट होता है, प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से फॉरेन ट्वीट आता है और उसके बाद फिर एक्शन स्टार्ट होता है, जो कि मैं समझता हूँ कि नी जर्क रिस्पॉन्स होता है और ओवर रिएक्शन होता है। सही सिचुएशन में मेरी असेसमेंट में लॉन्ग ड्रॉन वॉर किसी की भी फेवर में नहीं है। पर्टिकुलरली अगर मैं यूएस की बात करूं, तो यूएस के जो राइवल्स हैं ग्लोबल लेवल पे, वो तो चाहेंगे कि यूएस जो है वो एक लंबी जंग में उलझ जाए, जैसे कि रशिया उलझा हुआ है यूक्रेन में। और यूएस के इंटरेस्ट में यही होगा कि वो इस जंग को जितनी जल्दी से जल्दी हो सके कंक्लूड करे। अब दोबारा से आपने देखा है कि एमओयू और सीज फायर का ब्रेक हुआ और दोबारा से लड़ाई शुरू हो गई, लेकिन मुझे कभी इम्कान है कि चंद दिनों में अमेरिका दोबारा से नेगोशिएशन टेबल के ऊपर आ जाए, क्योंकि मेरे नज़दीक अमेरिका नहीं चाहेगा कि एक लंबी जंग का उसे सामना करना पड़े। अभी तक जो अमेरिका है वो जंग में अपने अहदाफ हासिल नहीं कर सका। सही। तो अभी भी आइंदा भी ये जो उनके ऑपरेशंस हैं, एयर स्ट्राइक्स वगैरह, इससे वो कुछ हासिल नहीं कर सकेंगे जो वो हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो सर आपने ये जो कहा कि आपको लगता है कि दोबारा मुज़ाकरात की मेज पर अमेरिका बैठेगा ईरान के साथ, आपकी बार चीजें मुख्तलिफ होंगी या जो टर्म्स ऑलरेडी डिसाइडेड हैं उन्हीं के ऊपर जो है वो एक कदम आगे बढ़ा जाएगा, या आप समझते हैं कि फिर दोबारा ये जो 14 नकात जिनके ऊपर पहले दोनों ममालिक ने अग्री किया, इससे भी कुछ चीजें जो है वो आगे पीछे हो सकती हैं? हैदर, अपरेंटली तो लग रहा है कि अब तमाम चीजें बालाए ताक रख के, पहले न्यूक्लियर एक बहुत बड़ा थॉर्नी इशू था, अब सबसे जो प्रायोरिटी 1 इशू बन गया वो स्टेट ऑफ होर्मुज है। क्योंकि स्टेट ऑफ होर्मुज की नॉर्मलसी सिर्फ अमेरिका के इंटरेस्ट में, पूरी दुनिया की इंटरेस्ट में है। अगर स्टेट ऑफ होर्मुज की बंदिश रहेगी, ब्लॉकेट रहेगा, चाहे अमेरिकन एक्शन की वजह से या ईरानियन एक्शन की वजह से, तो पूरी दुनिया की ट्रेड जो है वो उससे इम्पैक्ट होगी। और आपको याद होगा कि एमओयू के जो सिग्नेचर हुए थे वो G7 की कॉन्फ्रेंस पे हुए थे जी। और बेसिकली बिकॉज ऑफ दैट प्रेशर था जो यूएस के ऊपर आ रहा है कि आपने ये जो एक्शन लिया है इसकी वजह से पूरी दुनिया की जो ऑयल की सप्लाई चेन है वो इम्पैक्ट हो रही है। तो डेफिनेटली अगर दोबारा से ये बातचीत पे आते हैं तो सबसे जो फोकल पॉइंट होगा वो तो स्टेट ऑफ होर्मुज का होगा, और बाकी इसके अलावा जो बाकी इनके पॉइंट्स थे, थॉर्नी इशूज लाइक न्यूक्लियर के जो इशू था, वो भी डेफिनेटली ऑन द टेबल रहेंगे। तो सर अभी जो ये सिलसिला दोबारा शुरू हुआ है, इसकी भी इब्तिदा स्टेट ऑफ होर्मुज से हुई। ईरान ने कुछ शिप्स को अटैक किया, उसके बाद अमेरिका ने ईरान पर हमले करना शुरू किए, फिर ईरान की जानिब से जवाब में जो है वो हमलों में शिद्दत आई, फिर अमेरिका की तरफ से वो सिलसिला शुरू हुआ। आपको लगता है कि एक जो बहस शुरू हुई है कि जिन 14 निकात पर पहले दोनों अतराफ में जो रजामंदी दिखाई गई, उसमें कंफ्यूजन स्टेट ऑफ होर्मुज की है, क्योंकि एक बहस अब ये हो रही है
कि अमेरिका की अप्रोच ये थी कि इसमें जो 60 रोज में स्टेट ऑफ हॉर्मुज के मामलात को कंट्रोल करने के हवाले से बात की गई है, ये स्टेट ऑफ हॉर्मुज का वो हिस्सा है, नॉर्दर्न हिस्सा है जो ईरान के पास है, जबकि ईरान ने इसको इस तरीके से लिया कि पूरी स्टेट ऑफ हॉर्मुज जो है उसको ईरान कंट्रोल करेगा। या ये बहस जो है ये बिल्कुल फजूल है, ऐसी कोई चीज नहीं है। मसला सिर्फ यह है कि अमेरिका चाहते हैं कि इस पर उसका कंट्रोल हो, और ईरान इस वक्त जो है वो अमेरिका को ये कंट्रोल बिल्कुल देने को तैयार है और ना ही वो देगा उसको। जिस तरीके से चीजें इवॉल्व हुई है, अमेरिका ने जंग तो शुरू की थी कुछ और मकासद के लिए, जिसमें यह था कि वो न्यूक्लियर के ऊपर कोई बेहतर डील लें। सेकंड ये था कि उनका जो है वो रजीम चेंज की जाए। लेकिन ये कि अब एक ही मकसद रह गया, वो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे ऊपर कंट्रोल किसका होगा। जिस तरीके से प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपने ऑब्जेक्टिव्स डिक्लेयर किए हैं अभी रिसेंटली कि मैं 20% सरचार्ज लूंगा जो भी ट्रेड यहाँ से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजर रही होगी, मेरे नज़दीक अमेरिका इसको सिर्फ एक मनी मेकिंग ऑप्शन के तौर पे देख रहा है। और अमेरिका की कोशिश ये है कि अमेरिका इसको कंट्रोल करे और उससे पैसे बनाए। फिर आज ईरान की जो है वो इशू है टेरिटोरियल इंटेग्रिटी का, क्योंकि एक तरफ ईरान है, एक तरफ ओमान है। ईरान शुरू से कहता रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। तो अब इस वक्त अमेरिका को ये भी होप है कि यूरोपियन कंट्रीज, मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज एंड हो सकता है इवन चाइना भी अमेरिका को ज्वाइन करे, ये इंश्योर करने में कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अनइम्पीडेड ट्रेड जो है वो चले। तो मेरे नज़दीक ये कोई ऐसी वेगनेस थी उस MOU में जिसकी वजह से दोनों पार्टियां उसको डिफरेंट तरीके से इंटरप्रेट कर रही हैं।